काले धन की अर्थव्यवस्था से हमारे देश में 5% ग्रोथ रेट कम हो रही है। तो अगर आप 5% ऐड कर दें मिड 70 से, तो आज हमारी अर्थव्यवस्था 3.5 ट्रिलियन की जगह 26-27 ट्रिलियन होती, अमेरिका की अर्थव्यवस्था के बराबर, और हर एक व्यक्ति 8 गुना ज्यादा अमीर होता। नहीं, ये तो मैं अपने क्लास में 1984 से पढ़ा रहा था कि ये नोटबंदी जो होती है इस तरह से नहीं करना चाहिए कि एकदम से कर दिया। अब जैसे कि आपने देखा यूरोप में सारी करेंसीज खत्म करके यूरो आ गया, पर उसके लिए 5 साल दिया उन्होंने, है ना, कि जो नए नोट बनते चले गए और एकदम से ऐसा नहीं कि पुराने नोट आपने एकदम खत्म कर दिए वगैरह। तो नोटबंदी से काले धन की अर्थव्यवस्था का कोई लिंक नहीं है। और ये एक गलत फहमी थी कि ब्लैक का मतलब कैश होता है। ब्लैक का मतलब कैश नहीं होता है। देखिए, ब्लैक इकॉनमी तो दसियों तरह से चलती है। वो स्मगलिंग में गोल्ड से भी चलती है, ड्रग ट्रैफिकिंग से भी चलती है, नारकोटिक्स से भी चलती है, वो आपका जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी इन सब चीज़ों से चलता है। तो इसलिए जो इसका मतलब ये नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर एक बार आपने नोट निकाल भी दिए तो अगले साल फिर काले धन की अर्थव्यवस्था जनरेट कर देगी उतने ही नोट, तो इसलिए वो कोई फर्क नहीं उस पर पड़ने वाला। तो जो ब्लैक इकॉनमी है वो कैसे चलती है? ब्लैक इकॉनमी चलती है अंडर इनवॉइसिंग, ओवर इनवॉइसिंग। यानी आपने माल बेचा 100 का, आपने दिखाया 90। आपने माल खरीदा 100 रुपए का, आपने दिखा दिया 150 रुपए, तो 50 रुपए आपने निकाल लिया, है ना। तो ये अंडर इनवॉइसिंग, ओवर इनवॉइसिंग तो जो नोटबंदी से नहीं खत्म होती है, वो तो आपकी चलती रहती है। जैसे कि अगर आप डॉक्टर हैं, आप 50 पेशेंट को देख रहे हैं, आप 20 की आमदनी दिखा रहे हैं, 30 की नहीं दिखा रहे, तो ब्लैक इनकम जनरेशन हो गया, है ना। तो ये अंडर इनवॉइसिंग हो गया ना। तो ये अंडर इनवॉइसिंग, ओवर इनवॉइसिंग इससे नहीं खत्म होता। तो इसलिए काले धन की अर्थव्यवस्था चलती रहेगी, और जो आपके नोट अगर निकल भी गए तो दोबारा आ जाएंगे, पर निकले ही नहीं। 99.3% तो वापस। तो इसलिए जो सबसे बड़ी समस्या देश की आज काले धन की अर्थव्यवस्था है। काले धन की अर्थव्यवस्था के चलते हुए सारी नीतियां फेल कर जाती हैं, जिसको चिदम्बरम ने 2005 के बजट में कहा, एक्सपेंडिचर्स डोंट लीड टू आउटकम। मतलब हम खर्च करते हैं लेकिन उसका आउटकम नहीं निकलता। हमने सड़क बनाई, सड़क बह गई, है ना। हमने ब्रिज बनाया, ब्रिज टूट गया। हमने शिक्षा में जो पैसा दिया, स्कूल नहीं है, टीचर नहीं है, वहाँ पे नहीं, हेल्थ में डाला, वहाँ पे डिस्पेंसरी नहीं है, डॉक्टर नहीं है। तो जो नीतियां हैं वो फेल करती हैं काले धन की अर्थव्यवस्था। इसलिए मैं कहता हूँ सबसे बड़ी समस्या देश की काले धन की अर्थव्यवस्था है, क्योंकि जो होना चाहिए वो नहीं होता है। आपको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, शिक्षा अच्छी नहीं मिलेगी। आपको सड़क अच्छी होनी चाहिए, सड़क नहीं मिलेगी। तो इसको मैंने बताया अपनी अर्थव्यवस्था, काले धन की अर्थव्यवस्था की किताब में, कि ब्लैक इकॉनमी इज लाइक डिगिंग होल्स एंड फिलिंग होल। मतलब गड्ढा खोदिए, गड्ढा भरिए। यानी दिन में आपने एक व्यक्ति को लगा दिया गड्ढा खोदने का, रात में एक व्यक्ति को लगा दिया गड्ढा भरने का, तो अगले दिन सुबह 0 आउटपुट लेकिन 2 लोगों की आमदनी। तो इसको मैं कहता हूं एक्टिविटी विदाउट प्रोडक्टिविटी। तो उसका उदाहरण सबसे है कि आपने सड़क बनाई, सड़क में आपने कोलटार कम डाला, आपने एग्रीगेट कम डाला, बारिश आई वो बह गई, तो जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसकी आपको प्रोडक्टिविटी नहीं मिली। और जो कारें उस पर चल रही हैं उनका एक्सेल टूट जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, उनके टायर बर्स्ट कर जाएंगे, उनका पेट्रोल डीजल कंजम्पशन बढ़ जाएगा, तो नुकसान हो जाता है। तो काले धन की अर्थव्यवस्था से हमारे देश में 5% ग्रोथ रेट कम हो रही है। जो ग्रोथ हमारी ज़्यादा हो सकती थी प्रोडक्टिविटी बढ़ने से, तो मिड 70s से हमारे जब से काले धन की अर्थव्यवस्था 10% से ज़्यादा तेज़ हुई है, मैंने अपने पेपर में लिखा कि 5% की ग्रोथ रेट एवरेज में कम। तो यानी 70s में जब हमारा 3.5% थी तो 8.5% हो सकती थी। पिछले अगर 10 साल में सरकार करी 6.5%, तो 11.5% हो सकती थी। तो अगर आप 5% ऐड कर दें मिड 70 से, तो आज हमारी अर्थव्यवस्था 3.5 ट्रिलियन की जगह 26-27 ट्रिलियन होती, अमेरिका की अर्थव्यवस्था के बराबर, और हर एक व्यक्ति 8 गुना ज्यादा अमीर होता। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की काले धन की अर्थव्यवस्था है, क्योंकि काले धन की अर्थव्यवस्था मतलब गैर कानूनी काम। हमारे देश में गैर कानूनी काम बहुत बढ़ गया। तो वो जो गैर कानूनी काम बढ़ा, उससे हमारे लेजिस्लेटर्स गैर कानूनी काम में फंसे हुए हैं। वो काला धन लेते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर उसी से है, हमारा एजुकेशन सिस्टम उसी से जो परेशान है, हमारा हेल्थ सिस्टम। मैं तो उदाहरण दूंगा कि एक हमारी वाइफ का एक दफ़े एक्सीडेंट हो गया था 2002 में। तो वो उन्होंने रात में लगता है नींद आ गई, तो उन्होंने अपनी कार को एक डीटीसी बस के पीछे टक्कर मार दी। तो उनको अस्पताल ले गए। उसी समय फॉर्चुनेटली एक व्यक्ति ने मुझे फ़ोन कर दिया, मैं पहुंचा, तो तब तक डॉक्टर ने 15 टेस्ट और टू बी हॉस्पिटलाइज कर दिया। तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब ये देखिए कितना बुरा हुआ, लगता है इनको नींद आ गई, ये तो पॉलिटिकल एडिटर है इंडियन एक्सप्रेस की, आपके बगल की बिल्डिंग है। जैसे ही उसने सुना, उसने लिखना बंद कर दिया। फिर मैंने कहा कि डॉक्टर साहब ये टेस्ट ज़रूरी है? नहीं नहीं ज़रूरी नहीं है, काट दिया सारा।
और मैंने कहा कि हम तो बगल में जेएनयू में रहते हैं, तो हम तो कभी भी आ सकते हैं। तो उसने कहा हाँ, आप घर ले जाइए, ऑब्जर्वेशन की भी जरूरत नहीं है। तो हमारे हॉस्पिटल्स में ये हो रहा है, गलत टेस्ट जो जिनकी जरूरत नहीं है, गलत सिजेरियंस, सारी चीजें गलत हो रही हैं। उसी तरह शिक्षा में व्यापम फेक डिग्री सर्टिफिकेट मिल रहे हैं। ये सारे गैर कानूनी काम क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे जो जो बिजनेसमैन हैं वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, हमारा एग्जीक्यूटिव है वो गैर कानूनी काम कर रहा है। जुडिशरी के बारे में हम बोल नहीं सकते क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। नहीं तो सबको पता है कि हमारे जब पुलिस में हफ्ता सिस्टम चलता है, ब्यूरोक्रेसी में करप्शन चलता है, और कितना व्यापक लेवल पे है। जुडिशरी में पेशकार सिस्टम चलता है। हम कह नहीं सकते जुडिशरी के बारे में तो अभी openly। तो जले हुए नोट मिल गए, इसलिए अब कहना क्या है, हाथ अब कंगन मतलब को आरसी क्या? अब वो तो हम नहीं उसके बारे में कह सकते क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाता है ना। तो इसलिए पर करप्शन बेतहाशा है देश में, और वो पैसा लोग बाहर निकालते हैं, बाहर लेके फिर राउंड ट्रिपिंग करके वापस लाते हैं। तो पैसा बनाना आसान है, गलत सलत है ना। तो उसकी वजह से सारी नीतियां फेल कर जाती हैं, और जो फ्यूडल एलिमेंट है वही स्ट्रेंथन होता है ना। जो हमारे यहाँ डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए वो नहीं होता, लोगों की शिक्षा अच्छी होनी चाहिए वो नहीं होता है। तो मेरा मानना है कि काले धन की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी समस्या है देश की आज। जब तक हम उसका हल नहीं निकालते हैं और तब तक हमारे यहाँ जो बदलाव भी नहीं आएगा। तो ये एक तरह से पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिक भी है और सोशल भी है।